दोस्तों, हमारे देश की एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में नीचे दबा करके गुम कर दी गई, जिस कहानी के बारे में आज लगभग 90% आबादी को नहीं पता है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सताया जाता था, किस तरीके से लोगों को नीचे दबाया जाता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केरल की रहने वाली नागेली के बारे में, जिसको दुनिया जानती है, विश्व जानता है। उसके इतिहास को ज़मीन में दफन कर दिया गया, जिससे यहाँ के मूल निवासियों को उनका मूल इतिहास पता ना चले। लेकिन उसके साहस की मिसाल ऐसी है कि बार बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नागेली के स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ज़मीन पर कभी को नारी को अपने स्तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था? क्या कभी आपके दिमाग में आया कि नारियों को स्तन ढकने के लिए अलग से कर चुकाना पड़ता था? नहीं आया होगा, क्योंकि आज के समय में ये 21वीं सदी का माहौल अलग हो चुका है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे। वहाँ पर कुछ उच्च जाति के लोग जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, वो कुछ ऐसे कुकर्मों को अंजाम देते थे। दोस्तों, केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब जेल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें गहरी थीं और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन ढकने का आदेश नहीं था। उल्लंघन करने पर ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी के दलित स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवा के एम बताती हैं कि ये वो समय था जब यहाँ पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति को पहचान लिया जा सकता था। किसी भी इंसान को देखने पर ही पहचान में आ जाता था या इंसान जो है वो किस जाति से बिलोंग करता है। ये वो दौर था जहाँ पर निचली जाति के लोगों को सही से चलने तक का भी अधिकार नहीं था। डॉक्टर शिवा कहती हैं, ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। ये एक तरह के एक औरत के निचली जाति के होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था। उस दौर में दलित समुदाय के लोग ज़्यादातर खेतिहर मजदूर थे और ये कर देना उनके बस के बाहर था। ऐसे में शूद्र समाज की औरतें ही इस कर को देने की थोड़ी क्षमता रखती थी। बताती हैं, ऊंची जाति की औरतों को भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा कर देना होता था। निचली जाति की औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जाति के ही थे, तो उनके पास स्तन न ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच एडवा जाति की एक महिला नगेली ने इस कर को दिए बगैर अपने स्तन ढकने का फैसला कर लिया। नगेली ने लोगों के सामने अपने स्तनों को ढका तो ये बात पूरे समाज में पूरी तरीके से फैल गई। कुछ जातिवादी गुंडों को वो बात रास नहीं आई, इसके लिए नगेली के घर पर वो कर मांगने के लिए चल पड़े। रास्ते में कुछ लोग उसे मना भी करते, लेकिन कुछ लोग उनके पैर भी पड़ते, कहते थे कि बच्ची है छोड़ दीजिए, बच्ची है छोड़ दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। वहाँ से आगे बढ़े, नगेली के घर पर आकर के स्तन कर मांगने के लिए मांग रखते हैं। जब उन अधिकारियों ने अपना कर मांगा तो उसने समझाया कि हम भी महिला हैं, हमको भी स्तन ढकने का अधिकार है, क्या हम अपने स्तन नहीं ढक सकते हैं? बहुत सी बातें हुई, बहुत सा विवाद हुआ, लेकिन जब उस पाखंडी को बात कुछ समझ में नहीं आई तो नगेली ने खुद अपने स्तन काट कर उसके सामने रख दिए। लेकिन इस साहस के बाद खून ज़्यादा बहने से नगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। नगेली की याद में उस जगह का नाम मुल्शीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया।
पर समय के साथ अब वहां से नगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। बहुत कोशिश के बाद वहां के कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे नगेली के पड़पोते मरियन बेलू का पता मिला। उनका कहना था कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजा को ये कर वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या करें दोस्तों, आज इन जो निचली जाति के लोग होते हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, उनके इतिहास को आज इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया और आज तक उन इतिहास को, उन कहानियों को, उनकी उस वीरता की निशानी को, वीरता की कहानी को कभी भी समाज में नहीं दर्शाया जाता है। अगर समाज की महिलाओं को ऐसी बातें दर्शाई जाएंगी तो समाज के लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। एक इतिहास की किताबों में नगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उसके विरोध और कर वापसी का सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। वो कहती हैं कि इतिहास हमेशा पुरुषों की नज़र से लिखा गया है। पिछले दशकों में कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की। शायद उनमें कभी नगेली की बारी भी आ जाए और उनके साहसी कदम के बारे में विस्तार से और कुछ पता चल जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है? इस कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर जुल्म का ज़ोर ज़्यादा हो रहा है तो जुल्म को सहने की आदत नहीं, उसका सामना करने की आदत डालिए, क्योंकि आपके अकेले कदम उठाने से हो सकता है आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।